दिल्ली ऐतिहासिक जगहों से घिरा हुआ शहर है। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक विरासत देखने को मिल जाएगी, जिनका अपना एक अलग ही इतिहास है। यहाँ ज़्यादातर मुग़ल दौर की इमारतें हैं, लेकिन शहर में एक ऐसी भी इमारत है जिसका इतिहास लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस इमारत को किसी मुग़ल शासक ने नहीं, बल्कि सूरी ख़ानदान के सुल्तान शेर शाह सूरी ने बनवाया था। हिंदू किताबों के मुताबिक ये किला इंद्रप्रस्थ नाम की जगह पर मौजूद है, जो किसी वक्त में पांडवों की राजधानी होती थी। कहते हैं कि ये एक वही किला है जिसकी सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से हुमायूं का इंतकाल हो गया था। इस किले में 3 मेहराबदार दाखिल होने के दरवाजे हैं, जिनमें पश्चिमी यानी कि मगरिब में बड़ा दरवाज़ा है। चलिए जानते हैं इस किले के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद ख़ान और आप देख रहे हैं उबैद ख़ान रिकॉर्डिंग। आज हम नए ब्लॉग में आए हैं एक और जगह। दिल्ली का इतिहास इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। आइए घूमते हैं। बड़ा दरवाज़ा क्योंकि मुख्य किले की चारों दीवारी का ही एक हिस्सा है, ज़्यादातर संभावना ये है कि इस मगरिबी दरवाज़े को भी हुमायूं ने ही बनवाया था। इस 3 मंजिल इमारत की ऊंचाई 20 मीटर है, जिसके दोनों ओर बुर्ज बने हुए हैं और मुंडेरों में तीर व बंदूक चलाने के लिए मोखले बनाए हुए हैं। दरवाजे को बलुआ पत्थर और संगमरमर से सजाया गया है। इस बड़े द्वार के 2 बड़े बड़े गेट जो लकड़ी से बने हुए हैं, जो आज भी मजबूती से खड़े हुए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर एक गलियारा है, जिससे गलियारे से होकर गुजर के हम मेन किले के परिसर में पहुंचते हैं। किले के परिसर में पहुंचने पर आपको चारों तरफ हरियाली भरा एक गार्डन दिखाई देगा। मलबे से बनी पत्थरे की दीवारें होंगी जो इस किले को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। किले की दीवारें 18 मीटर ऊंची हैं। किला लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला है और इसमें 3 मेहराबदार बड़े दरवाजे हैं। पश्चिम में बड़ा दरवाज़ा के नाम से मशहूर बड़ा दरवाज़ा है, जो आज भी इस्तेमाल होता है। दक्षिण में जो गेट है, जिसे हुमायूं गेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे इसलिए हुमायूं गेट कहा जाता है क्योंकि इसे हुमायूं ने बनवाया था, या शायद इसलिए कि हुमायूं का मकबरा वहाँ से दिखाई देता है। और आखिर में इसका तीसरा गेट जो तलाकी गेट, जिसे अक्सर लोग फॉरबिडन गेट के नाम से भी जानते हैं। सभी दरवाजे 2 मंजिले बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। तलाई दरवाज़ा, जो फॉरबिडन गेट के रूप में भी जाना जाता है, एक लोक कथा के मुताबिक कि राजा की जीत से होकर लौटने तक प्रजा को उस दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं थी। राजा के यहाँ से गुजरने के बाद इस गेट को कभी नहीं खोला जाता था। ये किले का तीसरा गेट है। यह किले का उत्तरी दरवाज़ा है, जिसके बीच की मेहराब की ऊंचाई 17 मीटर है। यह 2 लेवल एंट्री गेट है। नीचे वाला लेवल पानी के लेवल का है और ऊपर वाला हिस्सा मेन एंट्री गेट मालूम होता है। क्योंकि यह ज़्यादा सजावटी है, अगर ऐसा है तो यह एक खींचने वाले पुल से संबंधित होगा, जो किले के चारों ओर बनाई गई खाई के ऊपर बना होगा। आइए इसमें अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या अवशेष बाकी हैं। एक बड़ा मेहराबदार गेट है, जिसमें आगे चलने पर आपको दीवारों पर पानी से बने निशान साफ दिखाई देते हैं। बाहर के आंगन में ये सीढ़ियाँ साफ बताती हैं कि इसमें किसी दौर में पानी भरा हुआ होगा। पुराने किले की उत्पत्ति दीन पनाह की दीवारों में हुई। दिल्ली के नए शहर का निर्माण मुग़ल सम्राट हुमायूं द्वारा पुराने इंद्रप्रस्थ के खंडरों के सामान्य आसपास के क्षेत्र में किया जा रहा था। अबुल फजल ने कहा कि उसने किला प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थान पर बनवाया था। सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और किले में बदलाव किए। इसकी किलेबंदी को मजबूत किया और इसकी दीवारों को पूरा किया। उन्होंने वहाँ एक और किला भी बनवाया, जिसे शेरगढ़ कहा जाता है, जहाँ गवर्नर रहते थे। हालांकि इसकी परियोजना हुमायूं द्वारा बनाए गए शाही शहर के लिए एक गढ़ के निर्माण को आगे रखना था। उन्होंने किले के अंदर कई और इमारतें बनवाई। ऐसा माना जाता है किले में कुछ बदलाव उसके बाद के शासन में भी किए गए थे।
किले के निर्माण में उनके योगदान की सीमा थोड़ी विवादित है। इसके निर्माण के इतिहास का श्रेय भी ये जानकारों से अनिश्चित है। मोहम्मद ख्वांदा मीर ने कहा है कि हुमायूं ने शहर की नींव यमुना के पास एक टीले पर रखी। हुमायूं समय तक दीवारों के दुर्गों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। तारीख़ दाऊदी में कहा गया है कि शेरशाह सूरी का शाही शहर उनके इंतकाल के बाद अधूरा रह गया था और उन्होंने अपने किले का नाम शेरगढ़ रखा था। अब्बास सरवानी द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा बनाए जा रहे 2 किले उनके इंतकाल के समय अधूरे थे। पुराना किला और उसके आसपास का इलाका दिल्ली के छठे शहर के रूप में विकसित हुआ। 7 अक्टूबर 1556 को हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्होंने दिल्ली की लड़ाई 1556 में अकबर की सेना को हराया था, कि पुराने किले में ताजपोशी हुई थी। 1 महीने बाद मुगलों ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू और उसकी सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। एडविन लुटियस, जिन्होंने 1920 के दौर में ब्रिटिश भारत की नई राजधानी नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था, उन्होंने सेंट्रल विस्टा अब राजपथ को पुराना किला के साथ जोड़ दिया था। भारत के बंटवारे के दौरान अगस्त 1947 में पुराना किला पड़ोसी हुमायूं के मकबरे के साथ नए स्थापित पाकिस्तान में प्रवास करने वाले मुसलमानों के लिए एक रिफ्यूजी कैंप का काम करता था। इसमें तकरीबन 12,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान में सेवा का विकल्प चुना था। 1.5 लाख से 2 लाख मुस्लिम शरणार्थी भी इसमें शामिल थे, जो सितंबर 1947 तक पुराना किला के अंदर घुस गए। जब भारत सरकार ने दोनों शिविरों का इंतज़ाम अपने हाथ में लिया, तो पुराना किला शिविर 1948 की शुरुआत तक काम करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए रेलगाड़ियां अक्टूबर 1947 तक शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी। 1541 में शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई एक गुंबद वाली किले की ये मस्जिद, जिसका नाम है किला-ए-कूना मस्जिद, मुगलों से पहले डिज़ाइन का एक शानदार उदाहरण है। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है। इसकी ये बाहर की मीनार, जिस पर खूबसूरत नक्काशी की गई है, जो आज के दौर के कारीगरों द्वारा नहीं दिखाई देती। यह इसका एक पीछे का दरवाज़ा है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलने पर मस्जिद का एक बड़ा सा सहन दिखाई देता है। यह मस्जिद इस इलाके में नोकीले मेहराबों को इस्तेमाल का एक शुरुआती उदाहरण है। जैसे कि इसके 5 दरवाज़ों में देखा गया है, असली घोड़े की नाल के आकार की मेहराबें हैं। इसे सुल्तान और उसके दरबारियों के लिए जाम मस्जिद या जुमे की नमाज के रूप में डिज़ाइन किया गया था। मस्जिद के एक कोने में एक कुआं भी मौजूद है, जो कुछ ज़माने में वज़ू के पानी के लिए इस्तेमाल होता होगा। सहन के बीच में एक गोल घेरा भी है, शायद इसमें कभी फव्वारा लगा हो। आइए देखते हैं मस्जिद को। मस्जिद देखने में बहुत खूबसूरत है। इसके दरवाज़े पर खूबसूरत नक्काशी वाला काम किया गया है। दरवाज़े लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं और सफ़ेद संगमरमर से उसे सजाया गया है। इसकी नक्काशी देखने लायक है। अंदर इबादत का एक कमरा है। एक गलियारे वाली मस्जिद 51 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है। मस्जिद के अंदर दाखिल होने पर आपको ये मस्जिद पहली नज़र में ऐसे लगती है कि ये अभी बनाई गई हो। इसकी एक एक ईंट आज भी सलामत है। इसमें एक बड़ा सा कमरा है जो मेहराबों से 5 हिस्से में बटा हुआ है। इसकी खूबसूरत गुंबददार छतें बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। गुंबदों पर खूबसूरत रंग बिरंगे टाइलों से डिज़ाइन बनाए गए हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। इसके अंदर जो नक्काशी वाला काम किया गया है, वो और मस्जिदों में कम देखने को मिलता है। इसकी बीच वाली मेहराब पे सफ़ेद संगमरमर पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है, जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है।
मेहराबदार दरवाजे और ऊंची छतें इस मस्जिद की शान को बयान करती है। ये सूरी खानदान की वास्तुकला के शौक को दिखाती है। मस्जिद देखने में तो छोटी है कि अंदर जो कलाकारी की गई है वो बहुत बड़ी है। इसके अंदर बारीकी से सफ़ेद संगमरमर पर काम किया गया है, खूबसूरत टाइलों से सजाया गया है, जो पुरानी मस्जिदों में आज तो नहीं बचा है। बाहर से देखने पर यह मस्जिद बहुत खूबसूरत दिखाई देती। इसके दर, इसके दरवाजे, इसकी गुंबद, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और खूबसूरती से बनाया गया है। शेरमंडल का नाम फरीद शेर शाह के नाम पर रखा गया था, जिसने बाबर का हुक्म पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन शुरुआत के दौर में ही उसका इंतकाल हो गया, इसलिए हुमायूं के आने तक इसे बनाने का कार्य रोक दिया गया था। छत तक जाने वाली खड़ी सीढ़ी वाली लाल बलुआ पत्थर की ये 2 मंजिला 8 साइड वाली मीनार इसकी मौजूदा ऊंचाई से अधिक ऊंची होने का इरादा था। इसको बनाने वाले मेन बाबर थे, जिन्होंने इसे बनाने का आदेश दिया था, और इसका इस्तेमाल उनके बेटे हुमायूं के लिए एक निजी वेधशाला और लाइब्रेरी के रूप में किया जाना था, जो किले पर दोबारा कब्जा करने के बाद ही इसे पूरा किया गया। ये दिल्ली की पहली वेधशालाओं में से एक है, जो सबसे पुरानी वेधशालाओं में से एक है। टावर के ऊपर एक 8 साइडों वाली छतरी है, जो 8 खंभों पर खड़ी है और जिसे मुगल शैली के सफ़ेद संगमरमर से खास तौर से सजाया गया है। यही वह जगह है जहां 24 जनवरी 1556 को हुमायूं दूसरी मंजिल से गिरकर उनका इंतकाल हो गया था। एक निजी वेधशाला के ऊपर अपने खगोलीय तारे को देखने के शौक़ को पूरा करते हुए शाम की इबादत के लिए जल्दी करने के समय वह फिसल गए और सीढ़ियों से सिर के बल नीचे गिर गए, और 2 दिन बाद उनकी चोटों के कारण उनका इंतकाल हो गया। अब लाइब्रेरी में एंट्री मना है। ईंटों से बना ये खंडरनुमा ढांचा हम्माम यानी कि बाथरूम के खंडर हैं। पक्की मिट्टी की नालियाँ तथा ढलान वाली नालियाँ और 3.5 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर इसके टूटे फूटे अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसे हम्माम में गर्म और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरों का भी इंतज़ाम होता था, जो मुग़ल कालीन जिंदगी और उनकी तहजीब का एक ख़ास हिस्सा था। बादशाह द्वारा राजधानी के रूप में किले को छोड़ने के कई सालों बाद तक ये ढांचा नज़रअंदाज किया गया और इसके ऊपर कई निर्माण कर दिए गए। इसकी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1913-1914 में जब आसपास की खुदाई हुई तो उसमें इसे ढूंढा गया। बावली, ये बावली जिसे हम स्टेप वेल यानी कि सीढ़ी वाला कुआं भी कहते हैं, किले के रहने वाले लोगों के लिए पानी का एक मुख्य स्रोत थी। जिस ऊंचाई के मद्देनज़र किले को ऊंचा बनाया गया था, उससे ये मालूम होता है कि वहाँ का जल स्तर काफ़ी अच्छा रहा होगा, जिस कारण ज़रूरत के हिसाब से इस गहरी बावली का बनाया गया था। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि पानी ढका और साफ रहे। बावली में जाने के लिए तकरीबन 89 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और 8 चबूतरों से अलग किया गया है, जो नीचे 22 मीटर गहरे पानी तक जाती हैं। हर एक चबूतरे के किनारे वाली दीवार में कुछ आले टाइप से बनाए गए हैं। इस बावली के दरवाजे आजकल बंद हैं, आप इसमें नीचे नहीं जा सकते, इसे आप बाहर से ही देख सकते हैं। किले के अंदर बड़े स्तर पर किले को दोबारा से बनाने का काम चल रहा है। टूटी हुई दीवारों को जोड़ा जा रहा है और उसकी खूबसूरती को दोबारा से बनाया जा रहा है। आगे चलने पर आपको किले के अंदर कई जगह खुदाई का काम होता हुआ मिलेगा। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई का काम किया जा रहा है, जिसमें भारत के इतिहास, दिल्ली के इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें और कलाकृतियों को ढूंढने का काम हो रहा है। आपको थोड़ा आगे चलने पर किले की मुख्य दीवार में
बड़े बड़े दर दिखाई देंगे। ये दीवारें बड़ी चौड़ी थी तो सरकार ने इसके अंदर म्यूज़ियम बना दिए हैं। इसमें एक से ज़्यादा म्यूज़ियम बनाए गए हैं। आइए देखते हैं। इसके अंदर पुराने दौर की पुराने किले से जुड़ी हुई और उससे पूरी पुरानी कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ मौजूद हैं जो दिल्ली के इतिहास को बयान करती हैं। आइए अब किले से बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर निकलने पर किले की दाईं तरफ आपको एक बड़ी सी झील दिखाई देगी। ये किले परिसर का ही एक हिस्सा है। इसमें आप टिकट लेकर बोट भी चला सकते हैं। पुराने किले के सफ़र को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब बख़ैर।